हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश आपका स्वागत है वीडियो में। एक बार और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी वाला वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ही सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में उनको अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस है और उनमें मार्क अच्छे आते हैं तो उनको लैंग्वेज में मार्क्स कम आते होंगे, या अगर लैंग्वेज इंग्लिश, एसएस, गुजराती, हिंदी वगैरह में मार्क्स अच्छे आते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस में मार्क्स कम आते होंगे। सो ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन सभी बच्चे का, सभी लोगों का अलग अलग तरीके का ब्रेन होता है, अलग अलग तरीके से वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं मार्क्स का कम आना या ज़्यादा आना वो अपने ब्रेन के ऊपर जाता है। वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी बिफोर यू। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने कहीं पर पढ़ी थी या सुनी थी, आपके सामने वही स्टोरी मैं शेयर कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक कार में एक भाई साहब अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। पापा गाड़ी चला रहे थे, उनका बच्चा बाजू में बैठा था। तो बच्चे ने पापा से कहा कि पापा गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। तो पापा ने कोशिश की, उनके पास एक गाड़ी जूम करके निकल गई, थोड़ी तेज़ी में निकली। तो बच्चा देखकर शॉक हो गया कि पापा बहुत तेज़ी से जा रही है, आप ट्राई कीजिए, उनको चेज़ कीजिए। जो गाड़ी बाजू में जा रही है हमारे से थोड़ी तेज़ जा रही है, पापा आप वो गाड़ी को चेज़ कीजिए। तो पापा ने कोशिश की, पापा ने भी गाड़ी तेज़ चलाई, लेकिन वो गाड़ी को चेज़ नहीं कर पाए। तो बच्चे ने पापा से कहा कि पापा आप वो गाड़ी को क्यों चेज़ नहीं कर पाए, वो गाड़ी के साथ आप अपनी स्पीड क्यों मिला नहीं पाए? तो पापा ने कहा कि बेटा, वो गाड़ी की कैपेसिटी और हमारी की गाड़ी की कैपेसिटी अलग अलग है। वो गाड़ी तेज़ इसलिए भागती है क्योंकि उसका इंजन इस प्रकार से बना हुआ है, और हमारी गाड़ी उतनी तेज़ी से नहीं भाग पाती क्योंकि हमारी गाड़ी का इंजन कैपेसिटी थोड़ा अलग है। तो ये सुनकर बच्चे के मन में भी सवाल उठा। तो बच्चे ने उनके पापा को कहा कि पापा आप अक्सर मुझे यही सवाल किया करते हो कि बेटा तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आते हैं। तो पापा, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो इंजन का फंक्शन है, इन द सेंस ब्रेन का फंक्शन है, तो दूसरे बच्चों से मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो इंजन है, वो थोड़ा अलग काम कर रहा हो? तो पापा ऐसा ही है शायद कि दूसरे बच्चों का इंजन मुझसे स्पीड में भाग रहा है, मतलब उनका ब्रेन मुझसे स्पीड में अच्छे से काम कर रहा है। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ब्रेन कमज़ोर है। मेरा ब्रेन है, उनकी कुछ स्पेशलिटी है, दूसरे बच्चों का जो ब्रेन है उनकी भी कुछ स्पेशलिटी है। सो फ्रेंड्स, बच्चे ने बहुत ही आसानी से, सुंदर से उनके पापा को आंसर किया। उनके पापा समझ गए कि बेटा आज से मैं कभी भी तुम्हारे मार्क्स दूसरे बच्चों के मार्क्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करूंगा। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आजकल यही होता आ रहा है, सदियों से परंपरा सी बन गई है। पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स दूसरे बच्चों के मार्क्स से कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सभी बच्चों को ऊपर वाले ने, भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी दी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ऊपर वाले ने स्किल न दी हो या टैलेंट न दिया हो। अगर बच्चा मैथ साइंस में कमज़ोर है तो शायद लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट होगा, लैंग्वेज में कमज़ोर है तो मैथ साइंस में वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। और अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, दोनों सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट तो वो बच्चे में छुपा होगा, चाहे आर्ट का हो, चाहे मिमिक्री का हो, चाहे जॉक्स का हो, चाहे स्पोर्ट का हो, या और कोई। बिना टैलेंट, बिना स्किल कोई भी बच्चा नहीं होता। मैं मेरी बात करूं, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हुआ करता था। बहुत साल बाद मुझे पता चला कि मुझ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, तो वो स्किल को मैंने आइडेंटिफाई किया और आज आपके सामने एज ए ट्रेनर, एज ए कोच काम कर रहा हूँ। एंड आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम सेटिस्फाइड। सो दैट इज़ व्हाट, आपको मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझ में क्या टैलेंट था, क्या एबिलिटी थी, क्या स्किल थी, मैंने खुद ने आइडेंटिफाई की। आपको एज ए पेरेंट अपने बच्चों में क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, बच्चों का ब्रेन इतना होता है और उनको पढ़ाया इतना जाता है, तो एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट वो मैनेज नहीं कर पाते और उन्हीं के कारण
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में रुचि कम लगती है और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट उनके मार्क्स भी कम आते हैं। सो फ्रेंड्स, मार्क्स कम आते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा सफल नहीं है। मार्क्स कम आने पर अगर आप बच्चों को बार बार रिमाइंड करते हो, डांटते हो, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा और अपने आप को डिमोटिवेशन या स्ट्रेस फील करने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे उसका डाउन होगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ लेना है, मार्क्स कम आने पर कभी भी बच्चों को बोलना नहीं है, डांटना नहीं है, ऑलवेज अप्रिशिएट करना है। कहीं ना कहीं आगे जाकर वो रिकवर कर लेगा। बिकॉज ऑफ कोरोना 2 साल 2.5 साल बच्चे पढ़े नहीं हैं, उनके कारण भी बहुत सारे बच्चों को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है और वो कर रहे हैं और 1-2 साल लगेंगे रिकवर होने में। फाइनली सब्जेक्ट के ऊपर आके मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेन जो हमारा होता है वो ब्रेन कैसे काम करता है, या अलग अलग तरीके के लोगों का अलग अलग प्रकार का ब्रेन होता है। कैसे? तो आपने देखा होगा जो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर या अच्छा साइंटिस्ट होता है वो अच्छा वक्ता नहीं बन पाएगा, वो अच्छा सिंगर नहीं बन पाएगा, वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? उसके पीछे कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है वो मैं आपको ब्रेन फंक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ड्राइंग किया है। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ ड्राइंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रेन। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा होता है राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शन है फ्रेंड्स, लेफ्ट ब्रेन जिनका भी स्ट्रांग है वो मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाएगा, अच्छा मैथ्स कर पाएगा, वो लैंग्वेज में अच्छा होगा, लैंग्वेज इन द सेंस वर्ड वगैरह वो अच्छे से कवर कर पाएगा, नंबर्स अच्छे से वो याद रख पाएगा, मैथ्स की जो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग फॉर्मूलाएँ होती है वो अच्छे से वो मेमोराइज कर पाएगा, वो याद रख पाएगा, वो लॉजिक में अच्छा होगा, एनालिटिकल थिंकिंग पावर उसका बहुत अच्छा होगा जिनका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है, एंड टेक्निकल माइंड उसका होगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, उनका कहीं ना कहीं ये कारण होगा कि उनका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होगा। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन ऐसा नहीं है कि 100% यही स्ट्रांग होगा। 30-40% का रेशियो रहेगा, 70-30% का रेशियो रहेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बहुत बड़े सिंगर और आर्टिस्ट बनते हैं। कुछ ऐसे हमारे इंडिया में बिजनेसमैन हैं जो पढ़े बहुत कम है, 8, 10 या 11, 12 तक पढ़े हैं, उनके बाद भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण है उनका राइट ब्रेन बहुत स्ट्रांग रहा होगा। इमोशनल होते हैं वो लोग, क्रिएटिविटी उनमें फुट कर भरी होती है और बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी स्किल कुछ ना कुछ नया करते हैं और कहीं ना कहीं वो अलग अलग क्रिएटिविटी आजमा कर कोई एक तो काम करती है और सफलता को प्राप्त करते हैं। आर्ट्स में वो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, लिखने में, संगीत में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, म्यूज़िक में, ऐसी अलग अलग जो फील्ड है उनमें उनका इंटरेस्ट होता है और उनमें वो डायरेक्शन वगैरह एक डायरेक्शन में कंटिन्यू डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ काम करके वो आगे बढ़ते हैं और बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स वो आगे जाके सफल होते हैं। उनके बाद उनका इमेजिनेशन और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर जनरली इमोशनल पीपल। तो फाइनली लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ऐसा काम करता है फ्रेंड्स, और इनके बेसिस पर हम बच्चों को करियर काउंसलिंग करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं अपनी पैशन, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट न चूज़ करने के कारण वो आगे जाके पछताते हैं। पापा मम्मी बोलते हैं बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, लेकिन उनका ब्रेन फंक्शन कैसे काम करता है वो बच्चे को नहीं पता, लेकिन पापा मम्मी चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और फाइनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन वो बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाता और न उनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है न उनको नौकरी में, और फिर ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी वो फेल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यही बात को हमको ध्यान में रखना है। बच्चे में क्या रुचि है, उनमें क्या स्किल है, उनमें क्या टैलेंट है, वो आइडेंटिफाई करके ही उनका करियर चूज़ करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आगे जाके वो वापस आएगा, रिवर्स गियर उसको
बदलना पड़ेगा। सो ऐसे कभी भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन फंक्शन। इसके बारे में और डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए सो यू कैन कम टू अस। हम ब्रेन फंक्शंस के ऊपर स्पेशल हमारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, करियर काउंसलिंग हम करते हैं। तो वापस मेन सब्जेक्ट के ऊपर हम आते हैं। अगर स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, उनको ऑलवेज अप्रिशिएट करना है, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग ब्रेन फंक्शन होता है, सभी लोगों का ब्रेन कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे वो कार का इंजन कैपेसिटी था, ऐसे ही या तो वो स्पोर्ट में अव्वल होगा या पढ़ाई में। एक और बात मैं ऐड कर दूं, आजकल के एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही बच्चे अच्छे मार्क्स ले पाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही बच्चे अच्छे मार्क्स ले पाते हैं जो बच्चे अपना 100% केवल और केवल पढ़ाई में ही लगाए। मतलब स्कूल कॉलेज में 8 या 9 घंटे स्पेंड करते हैं, उसके बाद घर आकर भी 5, 6 या 7 घंटे वो लोग मेहनत करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती है, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन आगे जाके वो कुछ नहीं कर पाते, छोटी मोटी नौकरी करते हैं। सो आजकल के समय में ज़्यादातर सभी लोगों को, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे उतने आगे आप बढ़ पाओगे। अच्छे से आपने पढ़ लिख भी लिया लेकिन आगे जाके फिजिकली आप फिट नहीं हो, नौकरी या बिजनेस करने के लिए आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, वो पढ़ाई, वो डिग्री, वो सैलरी कोई काम में नहीं आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्क्स। कम आते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, सेलिब्रेट करना है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा। मैंने मेरा बताया, मैं भी बहुत कम मार्क्स मुझे भी बहुत कम मार्क्स मिलते थे, बट फाइनली आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, सक्सेसफुल मेंटर, सक्सेसफुल कोच। एंड जो सिटी में रहने के लिए जो आमदनी कमानी चाहिए वो हम कमा लेते हैं। सो फाइनली कोई भी बच्चा होता है वो कितना सफल है, वो उनका मापदंड उनके मार्क्स नहीं होते, उनके मार्क्स जो होते हैं वो केवल और केवल नंबर्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स, बाय बाय।